दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे कुछ नए टारगेट निकल के आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से अच्छा स्टॉक प्रदर्शन कर रहा है। आप देख ही सकते हो कि टाटा स्टील जो आने वाले समय में ग्रीन स्टील के कारोबार में आगे बढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी यूके में इनका जो बिजनेस था वो पूरी तरह से सेटअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉस मेकिंग बिजनेस है जो आने वाले इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे इनके पास प्रोजेक्ट है। कंपनी अपनी कैपेसिटी भी एक्सपांड कर रही है। तो क्या इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये आने वाले इसमें एक अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर की बात करें तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट कंपनी ने बहुत ही शानदार दिया। उसके बावजूद भी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने सेल के टारगेट दे दिए। क्या वाकई में इसमें हमें बिकवाली करनी चाहिए या फिर ये खरीदारी का अच्छा मौका है? पूरे के पूरे अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से इसको। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा पावर के कारोबार की बात कर ले तो आज 434 पर क्लोजिंग थी। 0.75% की तेज़ी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 426 तक लो में गया, यानी स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी के दम पे जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक ये 457 का इसने हाई बनाया था 2 मई को। इंट्राडे में वैसे 464 तक गया था। उसके बाद में रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद देखें तो लगातार बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने उस रिजल्ट के लेकर कहा कि यहाँ पे ये प्राइस है जिसको रिजल्ट को मैच नहीं कर रही है और इसकी प्राइस नीचे आनी चाहिए। उस पूरे माहौल ने इसमें गिरावट की संभावना बनी और साथ में बाजार का भी साथ मिला। बाजार में भारी गिरावट हुई तो इसने भी 400 के स्तर को तोड़ा। 13 मई को देख सकते हो स्टॉक 399 तक आया था, लेकिन वहाँ से एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिला है। स्टॉक फिर से 434 तक आ गया है, यानी तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। फिलहाल टाटा पावर के मार्केट कैप की बात करें तो 1,37,862.92 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और स्टॉक 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। पिछले 3 सालों में इसने 325% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया और पिछले 5 सालों में 603% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी ऑलरेडी एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। अब टाटा पावर के प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। इसके अलावा कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है। इसके अलावा कंपनी देख दो कि कस्टमर सॉल्यूशन सर्विस प्रोवाइड करती है, सोलर रूफटॉप बनाती है, ईवी चार्जिंग स्टेशन का कामकाज है और होम ऑटोमेशन का बिजनेस है। तो काफ़ी सारे बिजनेस कंपनी अलग अलग करती है। कंपनी की इस समय टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी देखें अलग अलग सब्सिडीज और जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से तो वो 12,772 मेगावाट का टोटल जनरेशन कैपेसिटी है, जिसमें 30% इनका ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज है। 31 मार्च 2024 तक कंपनी की इस समय देखिए 4.5 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है जो ऑपरेशनल मोड में है और 5.5 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, आने वाले समय कंप्लीट होंगे। तो इस हिसाब से कंपनी का टोटल 10 गीगावाट का इस समय ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है ओडिशा का डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस, जो लॉस मेकिंग बिजनेस था उसको कंपनी ने प्रॉफिट में लाया और देख सकते हो काफ़ी शानदार प्रदर्शन करता हुआ बिजनेस दिखाई दे रहा है। कंपनी के रिजल्ट की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 में टोटल कंपनी का पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो ऑल टाइम हाई पे पहुंचा 4,280 करोड़ के आसपास। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें फाइनेंशियल 2024 का तो उसमें भी 10% की वृद्धि देखने को मिली, जो ऑल टाइम हाई पे 61,542 करोड़ तक पहुंच गया। कंसोलिडेटेड एबिटाडा की बात करें फाइनेंशियल 2024 की तो इसमें 26% की वृद्धि के साथ ऑल टाइम हाई पर 12,701 करोड़ तक पहुंच गया। क्वार्टर 4 में देखें तो इनका जो टोटल पीएटी देखा तो उसमें भी 18% की वृद्धि देखने को मिली, जो 1,109 करोड़ के आसपास पहुंचा और रिवेन्यू देखा तो उसमें 27% की जंप देखने को मिली, जो 16,256 करोड़ तक पहुंच गया और एबिटाडा में भी 8% की वृद्धि थी, जो 3,358 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप खुद ही देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट और शानदार, और इसके बाद में कह सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से कमाल कर सकता है। इसके अलावा देखें तो कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड देती है। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से 2 रुपये के डिविडेंड की रिकमेंडेशन की गई है। तो ये देख दो कि 16 जुलाई 2024 को कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी, जिसके अंदर अप्रूवल लिया जाएगा इस डिविडेंड के लिए। उसके बाद में कंपनी डिविडेंड देगी। फाइनेंशियल 2024 में कंपनी ने 2 प्रोजेक्ट बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से जीते हैं, जिसमें एक देखो बीकानेर राजस्थान के अंदर इनका प्रोजेक्ट है और एक इनका उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट है। तो 2 ट्रांसमिशन के बिजनेस इन्होंने जो है आगे बढ़ते हुए दिखा देंगे। अब यहाँ पे इनकी जो टोटल सर्किट किलोमीटर लाइन देखें तो वो 6,277 किलोमीटर के आसपास है।
तो देख सकते हो कि काफ़ी शानदार पोर्टफोलियो और अभी 1651 सर्किट किलोमीटर का जो कैपेसिटी है वो पाइपलाइन में जो आने वाले उसमें कंप्लीट होगा। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के पोर्टफोलियो में देखें तो जो ईपीसी ऑर्डर बुक है वो 2.6 गीगावाट के आसपास है, यानी 13,400 करोड़ के ग्रीन एनर्जी के इनके ऑर्डर बुक है। सोलर रूफटॉप की बात करें तो यहाँ पे ईपीसी ऑर्डर बुक करीब 2,900 करोड़ के आसपास है, तो काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है इनकी। इसके अलावा देखें तो टाटा पावर ने यहाँ पे 4.3 गीगावाट के सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रही है तमिलनाडु में। और दूसरी तरफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने एक एमओयू साइन किया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ में, जो 10 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के मल्टीपल साइट्स के माध्यम से अलग अलग प्रोजेक्ट करेगी कंपनी। इसके अलावा कंपनी देख सकते हो कि तमिलनाडु में भी 70,000 करोड़ का भारी निवेश करने जा रहे हैं आने वाले कुछ 5 सालों में। इसके अलावा देखें तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने देखें तो यहाँ पे 100 मेगावाट के सोलर और 120 मेगावाट के बैटरी स्टोरेज के प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में करने का ऐलान कर दिया है। टीपी सूर्या लिमिटेड की तरफ से 200 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट बीकानेर राजस्थान में होंगे। इसके अलावा देखें तो इनके पास और बहुत सारे प्रोजेक्ट है, लगातार ये जो प्रोजेक्ट आने वाले इसमें कंप्लीट हो गए, जिससे कह सकते हैं कि टाटा पावर यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, ये एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है। इनके जो ऑर्डर का पोर्टफोलियो देखें तो वो लगातार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि जिस तरह से ईवी चार्जिंग का कारोबार कंपनी तेज़ी से कर रही है, बहुत सारे इन्होंने एमओयू साइन किए अलग अलग कंपनियों के माध्यम से, ये वाकई में ये बिजनेस बहुत ऊपर जाने वाला है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि टाटा पावर में खरीदारी कर ली जाए। अब चलते हैं हम टाटा स्टील की तरफ। तो क्लोजिंग आज 165 पर रही, जहाँ पे 0.15% की मामूली सी तेज़ी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 168 का इसने हाई बनाया था, लो 162 के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 52 वीक का लो इसका 104 का है और हाई 170 का है। और आप देख सकते हो कि इसकी ऑल टाइम हाई तो 170 की है, तो उस हिसाब से 168 तक आज स्टॉक गया, यानी अपनी ऑल टाइम हाई से सिर्फ 2 रुपये नीचे तक का स्टॉक ऑलरेडी जाके आया है, यानी बिल्कुल स्टॉक फ्रेश हाई बनाने को तैयार है। यहाँ से नया इतिहास रचने को बिल्कुल स्टॉक तैयार है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा मौका खरीदारी करे। आप देख दो कि इनका यूके का जो बिजनेस है, जिसमें आप देखें तो ब्लास्ट फर्नेस धीरे धीरे बंद कर रहे हैं और अब ग्रीन एनर्जी का स्टील निर्माण शुरू हो जाएगा। प्रभुदास लीलाधर ने इसमें खरीदारी की सलाह दी है, उन्होंने इसका 170 का टारगेट दिया है, तो ये टारगेट बिल्कुल आ सकता है। उन्होंने एक्यूमुलेट करने को बोला, जितना डिप में मिले खरीदारी करनी चाहिए। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे नूरेश मेरानी की तरफ से भी खरीदारी की सलाह दी है और यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 180 का दिया, 180 तक स्टॉक जा सकता है। स्टॉप लॉस 158 का मेंटेन करके इसमें खरीदारी करें, ये बहुत जल्द 180 तक जाता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी अच्छे टारगेट निकल गया। इसके अलावा टाटा स्टील ने एक बड़ा फैसला और किया है, इन्होंने 2 नए हॉस्पिटल बनाए। ये नोमंडी और वेस्ट बोकारो में इन्होंने 2 हॉस्पिटल बनाए, 200 बेड की कैपेसिटी वाले हॉस्पिटल है। यानी बिजनेस सिर्फ नहीं बढ़ा रहे बल्कि लोगों के हेल्थ केयर के लिए भी कंपनी काम कर रही है। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय में ऐसे ही बहुत सारे लोगों के भले के लिए कंपनी लगातार काम कर रही है। इसका इनॉग्रेशन किया, उसमें आप देखें तो टीवी नरेंद्र जो सीईओ है एमडी टाटा स्टील के, उन्होंने अपने हाथों से किया है। और आप देख सकते हो कि ये एक बड़ा अचीवमेंट है टाटा स्टील के लिए, लगातार लोगों के वेलफेयर के लिए, भले के लिए इसी तरह से प्रोजेक्ट कंपनी करी। तो 2 बड़े हॉस्पिटल बनने जा रहे हैं, 200 बेड की जिनकी कैपेसिटी होगी, और एक बड़ी एक तरह राहत मिल रही है लोगों को। तो कुल मिला के टाटा स्टील में एक बहुत अच्छा मौका है, खरीदारी करें लॉन्ग टर्म के लिए, ये स्टॉक कमाल कर सकता है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 159 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 156 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और बड़ी तो 152 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 166 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये देख दो कि ऑलरेडी ब्रेक हुआ। अब सेकेंड रेजिस्टेंस यहाँ पे 171 के आसपास है, जो एक नई हाई बनती हुई दिखाई देगी। इसको पार करते ही 173 तक जा सकता है, तो बिल्कुल मौका अच्छा है, खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।